समाज के हर वर्ग के विकास का सपना सजाकर जनता के बीच आ रहे हैं आजाद अली। हरिद्वार के श्रवणनाथ नगर स्थित होटल चित्रा रेजिडेंसी में सिटी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित प्रथम प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आजाद अली ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी। हम हर वर्ग, हर जाति धर्म के विकास की सोच लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। जनता के सामाजिक मुद्दे और हर आम जनमानस की हर समस्या, हर दुख दर्द में साथ खड़े हैं। पत्रकारों द्वारा अंकित भंडारी के प्रकरण विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वह हमारी बेटी है, हम उसे न्याय दिलाने के रीटेक जनता के सामाजिक मुद्दे और हर आम जनमानस की हर समस्या, हर दुख दर्द में हम साथ खड़े हैं। पत्रकारों द्वारा अंकिता भंडारी के प्रकरण विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, वह हमारी बेटी है, हम उसे न्याय दिलवाने के लिए हर संघर्ष में साथ खड़े हैं। साथ ही जनपद हरिद्वार में रीटेक 2, साथ ही जनपद हरिद्वार में भूमाफिया पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं और आम जनमानस की संपत्तियां लूट रहे हैं। प्रदेश सरकार को भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कानून बनाना चाहिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। चित्रा रेजिडेंशियल होटल में हमारे बीच आजाद अली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के अध्यक्ष जी आए हुए हैं। आज यह सिटी प्रेस क्लब की प्रथम प्रेस वार्ता है। हम अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे, अध्यक्ष जी, आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है। हरिद्वार में सिटी प्रेस क्लब के नाम से एक प्रेस क्लब बनाया, उसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों को लेके चुनाव में जाने वाली है, मैदान में जा रही है। देखिए, आज प्रदेश में दो मुख्य पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अगर हम जब से उत्तराखंड बना है 2000 से लेके आज तक की बात करें, दोनों पार्टियों ने बदल बदल के प्रदेश में राज किया है और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे में मिलकर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई काम नहीं करा। भाजपा रही, चाहे गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, जो का त्यों खड़ा है। भाजपा आई, कांग्रेस आई, कोई सी भी पार्टी आई, मुद्दा जो का त्यों वही खड़ा है, गैरसैंण हो, पलायन हो। बेरोजगारी वहीं खड़ी है, प्रदेश में रोजगार की स्थिति नहीं है, ठीक है। और जो मौजूदा सरकार है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आज किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार किस ढर्रे पे चल रही है, ठीक हो गया। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जारी नौकरियों की उनकी चिंता किसी को नहीं हो रही। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, उसकी चिंता नहीं हो रही। उत्तराखंड की बात करें हम, पहाड़ों का प्लान की कोई कहीं बात नहीं हो रही। बात हो रही है तो देश में धर्म की हो रही है। प्रदेश में बात हो रही है तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, ठीक है, मदरसा, मस्जिद। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं, अब लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, इस पर खूब कानून बनाओ, खूब काम करो और करो, लेकिन साथ साथ प्रदेश में महिला सुरक्षा की गारंटी दो। मोदी जी गारंटी, कहां सरकार इसमें जिम्मेदार है? प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, युवा घर बैठा है पढ़ लिख कर। कई सौ करोड़ के आरोप में जो बंद था जेल के अंदर, उस पर सरकार द्वारा एक गुंडों द्वारा गोली चला दी गई। जिन तमाम जिम्मेदारी है सुरक्षा की, एक अपराधी को गोली मारकर खुलेआम दो सातिर बदमाश निकल जाते हैं। और जन अधिकार पार्टी का स्पष्ट संदेश है, यदि हरिद्वार की जनता ने जन अधिकार पार्टी में एक बार भी भरोसा जताया तो जिले के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी पे बात होगी, उसे खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे। जब तक बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाते, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवान युवाओं को कम से कम 2000 रुपए प्रति माह देंगे। ऐसे ही जिले की स्थिति जो है, आज प्रत्येक साल किसानों को बिना आंदोलन किए उनका गन्ने का भुगतान नहीं होता। इसको खत्म करना हम चाहते हैं कि खाली बयानबाजी नहीं देगा, कोई काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो समाज की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। जिस बैनर पे आप 3 दिन बाद विधेयक रहेगा, जो उस बैनर से जुड़े लोगों की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आज अगर उस विधेयक की बात करें, पार्टी के कई सौ कार्यकर्ता, कल हेमा भंडारी जी हैं, हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में देहरादून, हरिद्वार जिले के कई सौ लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया कल। और एक ही मांग है कि भाई, जब अलग अलग तरीके से अंकिता भंडारी को लेके
उस बच्ची को लेके तमाम तरह की अनगढ़ तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, और जो भी है उसको ऐसी सजा मिले, ऐसी जो एक पूरे देश के लिए नजीर बने। अगर हम निर्भया के लिए लड़ सकते हैं दिल्ली में, निर्भया को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हो सकता है, तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भी अभी भी एकजुटता नहीं है और एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, जन अधिकार पार्टी उस हर मोर्चे में हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर उस संगठन के साथ खड़ी है जहां पे अंकिता की आवाज उठाने की। इससे पहले तो इसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे हम, अगर कोई भी मामला प्रकाश में हमारे सामने आता है तो। जिन कार्यालय की बात की है, 4 कार्यालय आपके खुले हैं, आपने जहां जहां भी कार्यालय खुले हैं, पब्लिक का क्या रुझान है आपकी तरफ? पब्लिक क्या चाहती है आपसे? आप कौन कौन से वादे से खड़ा करने वाले? देखिए, जिस तरीके से जिला हरिद्वार के अंदर एक ही प्रेस क्लब था, सही काम नहीं हुआ, दूसरा बना। लगा लोगों को यार अभी भी उपेक्षा हो रही है, और जिस तरीके से मीडिया को काम करना चाहिए, कुछ लोग हावी हो रखे, नहीं हो पा रहा। तीसरा खुला, चौथा खुला, आज उसी के दिन है चौथा, पांचवा सिटी प्रेस क्लब खुल गया। तो जिला हरिद्वार के अंदर क्या हो रहा है, जैसे एक ही कांग्रेस पार्टी ने एक खास तौर पे 35-36% जिनका वोट है मुस्लिम समाज का, उसको तो ऐसा अपना राजनीतिक गुलाम समझ रखा था कि कहाँ जाएगा ये, इसके पास कोई ऑप्शन क्या है। तो हमने सबसे पहले जिला हरिद्वार के अंदर एक विकल्प दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि ठीक है, आप राजनीतिक गुलाम नहीं हो, आपके पास ऑप्शन है। वो जनता की यहां समझ में आ गया। जैसे आपने कहा 4 कार्यालय खुले, जनता क्या रुझान है, हजारों लोगों के साथ कार्यालय हमारे खुल रहे हैं, तो जनता तो अपना मैसेज खुद दे रही है कि हाँ, हम साथ हैं या नहीं है। और नतीजा ये है कि जो लोग भाजपा से आज समाज की लड़ाई लड़े, जो लोग भाजपा से समाज की आवाज उठाएं, जो भाजपा की तानाशाही को रोकने का काम करे, कौन, जिनको विधायक बनाया समाज ने, वो आज चुप बैठे हैं। वो कह रहे सरकार नहीं है वो। तो हर लड़ाई जब समाज को, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, एससी समाज हो, पिछड़ा हो, सामने आपने इतना समय दिया, हरिद्वार मीडिया को दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जहां कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म, किसी भी मंच पे समाज की आवाज उठाएगा और समाज हित की आवाज उठाएगा, उसके लिए जन अधिकार पार्टी आज नहीं हमेशा उसके साथ खड़ी है। आप लोगों ने सिटी प्रेस क्लब बनाया है, एक कॉम्पिटिटर की भूमिका निभाने के लिए एक और क्लब जिला हरिद्वार में फ्रंट पे आया है। तो निश्चित तौर पे जब कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटर होंगे, तो आवाज नहीं दबेगी समाज की, तो वो समाज की आवाज मजबूती से उठेगी, हमें उम्मीद है। और मैं पुनः सिटी प्रेस क्लब के तमाम अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को, सचिव को, तमाम सदस्यों से लगा के पदाधिकारियों को जन अधिकार पार्टी की ओर से, पार्टी परिवार के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये भरोसा दिलाता हूं, जब जहां कहीं भी जन अधिकार पार्टी को आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से जिले के अंदर किसी भी करप्शन की या किसी भी अन्याय की या किसी के साथ कोई भी जुल्म हो रहा हो या किसी को किसी तरह की जरूरत होगी, तो आप एक बार जन अधिकार पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता या किसी को भी आप एक बार अगर आवाज देंगे, तो सिटी प्रेस क्लब के किसी भी पत्रकार भाई को ये निराशा नहीं मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता में बैठी हो तो क्यों आवाज उठाएगी। लेकिन विपक्ष है कांग्रेस, वो मित्र विपक्षी भूमिका निभा रहा है, तो उस सारी चीजों को देखते हुए आपको कभी ये निराशा नहीं मिलेगी। जन अधिकार पार्टी तक कोई बात की आवाज नहीं उठी, वो आवाज आपको हमेशा उठती नजर आएगी। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।